नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं में। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कथा जिसका नाम है माता शबरी का श्री राम से मिलन। श्री राम के जन्म से पहले की बात है। भील कबीले में मुखिया अज के घर एक बेटी पैदा हुई। उनका नाम मुखिया अज ने शबरी रखा। शबरी की माता इंदुमती उन्हें बहुत प्रेम करती थी। शबरी बचपन से ही पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में बहुत रुचि लेती थी। एक दिन शबरी को पता चला कि उनके पिता उनका विवाह करना चाहते हैं, तो शबरी ने अपनी माँ से कहा कि वह विवाह नहीं करना चाहती है, वह तो आजीवन सन्यासिनी बन के रहना चाहती है। इस पर शबरी की माँ बहुत दुखी हुई और उन्होंने उनके पिता से बात की। पिता ने कहा शबरी विवाह करके गृहस्थ जीवन में सुखी रहेगी, लेकिन शबरी फिर भी नहीं मानी। एक दिन शबरी ने देखा कि उनके घर बहुत से जानवर लाए गए, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सब थे। शबरी ने अपने माता से पूछा, माँ इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तब शबरी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, क्योंकि हम कबीले के लोग हैं तो तुम्हारे विवाह में इन सब की बलि चढ़ेगी और इससे बहुत ही रोचक खाना बनाया जाएगा। तब शबरी का मन बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगी, मैं तो जानवरों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति से इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे विवाह में अगर इनकी बलि दी जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। वह सोचने लगी, अगर वो विवाह ही ना करे तो ये सारे जानवर बलि देने से बच जाएंगे। ऐसा सोचकर शबरी अपने कबीले से भाग गई। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंची। वहां जंगल में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। शबरी सोचने लगी, अगर मैं यहीं जंगल में रहकर इनके लिए लकड़ियां ला दूं, इनके यज्ञ हवन का आयोजन कर दूं, इनके आश्रम के आगे झाड़ू लगा दूं, साफ सफाई कर दूं, तो शायद ये लोग मुझे रख लेंगे। ऐसा सोचकर शबरी हर दिन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगी और ऋषियों और मुनियों के आश्रम के आगे झाड़ू लगाने लगी। ऋषि मतंग ने शबरी से उनके बारे में पूछा। शबरी ने बताया कि वह भील कबीले की है और वह यहाँ सन्यासिनी बनने के लिए अपने घर से भाग कर आ गई है। तब ऋषि मतंग ने उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो हम मेरे आश्रम में रह सकती हो, यहीं रहो, साफ सफाई करो और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा भगवान के बारे में, चित आनंद स्वरूप ईश्वर के बारे में। शबरी को यह अच्छा लगा, उसके मन को यह बात भा गई और वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। यह देखकर आसपास के ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें मालूम था कि शबरी कबीले से है और वह आदिवासी है। उन्हें यह लगा कि एक छोटे जात की लड़की अगर उनके साथ रहेगी तो इससे उनकी जात भी भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दुखी हो गए और वह क्रोधित भी हो गए। वह शबरी को डांट और फटकार लगाते और उन्हें लकड़ियां लाने से मना करते, पर शबरी फिर भी नहीं मानती। वह हर दिन उनके लिए यज्ञ और हवन का आयोजन जरूर करवाती। एक दिन जब शबरी पास के तालाब में पानी लाने पहुंची तो एक ऋषि ने उसे तालाब से पानी भरते देख लिया। वह वहां से चिल्लाए, अरे पापिन, तू यह क्या करती है? इस तालाब से हम सारे ऋषि मुनि पानी पीते हैं, तूने इसे छू लिया। अब तो यह गंदा और अपवित्र हो गया है, अब हम इसे कैसे पिएंगे? यह सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। ऋषि इतने क्रोधित थे कि उन्होंने एक पत्थर उठाया और शबरी को दे मारा। शबरी के सिर पर वह पत्थर लगा और खून बहने लगा। खून की कुछ बूंदें तालाब में भी जा गिरी। जैसे ही यह बूंदें तालाब में गिरी, तालाब का पूरा पानी खून में बदल गया। यह देखकर ऋषि घबराए
और वह बहुत सारे अथक प्रयास करने लगे जिससे कि तालाब का पानी वापस से पवित्र किया जा सके। उन्होंने गंगा, सरस्वती, कई नदियों को उस तालाब में मिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। अभी भी वह खून के ही रंग से रंगा हुआ था। अब ऋषि दुखी हो गए और उन्होंने बाकी सारे ऋषियों को बुलाया और वह सब मिलकर उस तालाब के पानी को साफ करने में लग गए, लेकिन सारे प्रयास के बाद भी वे सब विफल हो गए। जब शबरी वापस लौटकर ऋषि मतंग के आश्रम गई तो उन्होंने ऋषि मतंग से कहा कि आसपास के सारे ऋषि मुनि उन्हें छोटी जाति की पापिन कहकर बुलाते हैं, यह सब शबरी को अच्छा नहीं लगता। तब ऋषि मतंग ने कहा, शबरी, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, अपने प्रेम भाव से जो काम करती हो वो करती जाओ और तुम्हें खुद श्री राम आकर इससे मुक्त करेंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। एक दिन वह जरूर आएंगे तुम्हारे द्वार, तुम यहीं रहो और यहाँ का सारा काज संभालो। यह कहकर मतंग ऋषि अंतर ध्यान हो गए। शबरी उनके बात को सुनकर श्री राम का इंतजार करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि अगर श्री राम सच में आने वाले हैं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। उस समय शबरी एक छोटी बालिका की अवस्था में थी। धीरे धीरे वह कई वर्ष बीत गए और शबरी वृद्ध अवस्था में आ गई। अब एक दिन श्री राम उस ओर सीता माँ को ढूंढते ढूंढते निकले। जब वह थक कर प्यासे उस तालाब पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब का सारा पानी खून के रंग से रंगा हुआ है। उन्होंने आसपास के ऋषियों से बात की तो ऋषियों ने बोला कि कई प्रयास के बाद भी वह पानी का रंग साफ नहीं कर पाए और पानी को पवित्र नहीं कर पाए। इस पर श्री राम ने अपने चरण तालाब में डुबाए, पर आश्चर्य की बात थी, श्री राम के अपने पांव डुबाने के बावजूद भी पानी का रंग साफ नहीं हो पाया और पानी पवित्र नहीं हो पाया। तब श्री राम ने उन ऋषियों से पूछा कि यह तालाब इस तरह लाल खून के रंग में कैसे बदल गया है। उस ऋषि ने, जिसने शबरी को पत्थर मारा था, उसने उनको सारी कथा बतलाई। श्री राम ने कहा, माता शबरी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। माता शबरी उसी वक्त घड़े को लेकर उस तालाब के पास से गुजर रही थी। तालाब के पास गुजरते वक्त उनके पैर में ठोकर लगी और थोड़ा सा धूल उनके पैर से उस तालाब में जा गिरा। धूल के उस तालाब में गिरते ही तालाब अपने आप पवित्र हो गया और वापस उसकी पानी पारदर्शी हो गई। ऐसा देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री राम ने सारे ऋषियों और मुनियों से कहा, यह तुम सबने क्या किया? माता शबरी इतनी पवित्र और तेजस्वी है कि मात्र उनके पांव से लगे धूल के कण ही इस तालाब को साफ करने की क्षमता रखते हैं, तो तुम सबने उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया? यह सोचकर श्री राम माता शबरी से उन ऋषियों की तरफ से माफी मांगने के लिए लक्ष्मण के साथ मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े। जब वह आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा माता शबरी बैठे कुछ बेर चख रही थी। श्री राम और लक्ष्मण माता शबरी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे माता प्रणाम, हमें बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो हमें दीजिए। माता शबरी ने तुरंत पूछा, आप दोनों कौन हैं? श्री राम ने अपना परिचय दिया और लक्ष्मण के बारे में भी बतलाया। माता शबरी तुरंत उनके पाँव में गिर गई और उनके आँख से अश्रु बहने लगे। माता शबरी ने तुरंत कुछ बेर जो उन्होंने जमा किए थे वो श्री राम की तरफ बढ़ाए, लेकिन बढ़ाने से पहले उन्होंने बेर को चखा। चख के जब उन्हें मालूम पड़ा कि बेर मीठे हैं, तभी उन्होंने श्री राम की ओर बढ़ाया। श्री राम ने वो फल खाए और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ फल लक्ष्मण की ओर भी बढ़ाए। तब लक्ष्मण ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हे भैया, आप ये जूठे बेर कैसे खा रहे हैं? क्या आप देख नहीं सकते कि वह पहले खुद बेर चख लेती है तब हमें देती है? तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा,
हे लक्ष्मण, माता शबरी हमें खट्टे या कच्चे बेर नहीं खिलाना चाहती, इसीलिए वह यह निश्चित कर रही है कि वह जो भी बेर हमें दे रही है वो मीठे हैं। तुम इसमें माता शबरी का प्रेम और स्नेह देखो, ना कि उनके जूठे बेर। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मण से भी कुछ बेर बांटे और लक्ष्मण ने भी प्रेम के साथ वो बेर खाए। जब श्री राम का पेट भर गया तब वह उठे और उन्होंने माता शबरी से कहा कि अब वह विदा लेना चाहते हैं। तब माता शबरी ने उनसे कहा कि वह बरसों से वहाँ इंतज़ार कर रही है और उन्हें यह कहा गया है कि श्री राम आएंगे तब माता शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राम ने यह सुनकर माता शबरी को मोक्ष की प्राप्ति कराई और फिर वहाँ से सीता माँ की खोज में आगे निकल गए। तो यह थी माता शबरी की श्री राम से मिलन की कथा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स साझा करें। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।